है भारत की बात का और आपके साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। मॉनसून के बादल बरसने के शुरू हुए कि देश के कोने कोने से मुसीबत की तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं बाढ़ के पानी में लोग फंसे हैं तो कहीं घर डूब रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि गलती आखिर है किसकी? बादलों की गलती है, वो बेतहाशा बरस रहे हैं, या फिर इंसान की गलती है जो बार बार अपनी हद को लांघ रहे हैं? हद लांघने का नतीजा क्या होता है, इसकी मिसाल नवी मुंबई से सामने आई, जहां 100 लोगों की जान दांव पर लग गई थी। इसलिए हम आज कह रहे हैं कि पानी से खिलवाड़ मत करिए, ये जिंदगी छीन सकता है। इस वक्त हम गुरुग्राम के पटौदी चौक पर मौजूद हैं। ये पूरा चौक जो है, ये पूरी सड़क पानी में डूबी हुई नजर आएगी। और कई गाड़ियां देखिए आगे लगी हुई हैं जो कि सहायता पहुंचाने मांडव गांव की साइड जा रही थी। दल पर ले आई कि यहाँ पर 8-10 मकान ध्वस्त हो गए और 3 एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। पानी की डराने वाली रफ्तार के बीच एक महिला फंसी हुई है। महिला को पानी की तेज धार से बाहर निकालने के लिए 3 बचाव कर्मी जद्दोजहद कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर दहशत महसूस हो रही है। हर पल पानी के बहाव के साथ जंग हो रही है, क्योंकि हाथ अगर छूटा तो खतरनाक हादसा हो सकता है। टीवी स्क्रीन पर जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसमें एक नहीं बल्कि 100 जिंदगियों को सही सलामत मौत के झरने से खींचकर बाहर लाने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें नवी मुंबई के खारघर इलाके में पांडवकड़ा वाटरफॉल की है, जहां रविवार शाम को करीब 100 लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे। जिस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसके ठीक पीछे आपको झरना दिखाई दे रहा है। ये पांडवकड़ा झरना है, जहां भारी बारिश के बाद झरने में बहाव बेहद भयानक हो गया था। दरअसल झरने तक पहुंचने के रास्ते में एक छोटी सी नदी बहती है। झरने का बहाव कम होता है तो नदी में पानी कम होता है। रविवार शाम को जब 100 लोगों की भीड़ झरने के पास घूमने के लिए गई, तो पुरानी तस्वीर की तरह इसी नदी को पार करके उस तरफ गई थी। इन 2 तस्वीरों से समझिए कि कुछ घंटों की बारिश ने कैसे हालात बदल दिए। ये आम दिनों की तस्वीर है, जब झरने का बहाव सामान्य दिखता है, लेकिन भारी बारिश के बाद झरना भयावह हो चुका है। लेकिन लगातार हो रही बरसात के बाद झरने से पानी का बहाव तेज होता गया, इतना तेज कि जिस नदी को पार करके ये लोग पहाड़ी पर घूमने के लिए गए थे, उस नदी के रास्ते इस पार आना नामुमकिन हो गया। फंसे हुए 100 लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जैसे ही खबर मिली, पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंचे। देखिए, जिस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था, उस वक्त भी वहां मूसलाधार बारिश जारी थी। पहले रस्सी के सहारे लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हुई। बचाव कर्मियों ने रस्सी पकड़कर एक लक्ष्मण रेखा बना दी, ताकि हर जान को सलामत उस पार पहुंचाया जा सके और सबसे पहले बच्चों को इस पार निकालने का काम शुरू किया। कुछ घंटों पहले ये बच्चे जिस नदी को पार करके दूसरे किनारे पहुंचे, देखिए अब वो नदी कितना खौफनाक हो चुकी है कि तमाम मशक्कत करने के बाद भी इस पार पहुंचना
पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल साबित हो रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि संतुलन बनाए रखना भी चुनौती है। बच्चे को बहने से बचाने के लिए उसे गोद में उठाकर आगे किया जा रहा है। एक एक करके फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा था और पीछे देखिए कितनी भारी भीड़ अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। बच्चों के बाद बड़ों को बाहर निकालने की बारी थी, लेकिन पानी के तेज बहाव के बीच सिर्फ रस्सी से इस पार लाने के बजाय इस तरह की सीढ़ी लगाने का फैसला लिया गया। देखिए, गोद में नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं जो पानी के उफान के बीच फंसे हुए थे। 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खार घर की पहाड़ियों पर फंसे करीब 116 लोगों को बचाया, जिसमें 78 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि नवी मुंबई के इस पहाड़ी और वाटरफॉल के पास फंसने की कई घटनाओं के बाद जून में ही यहाँ पर पर्यटकों के जाने पर बैन लगा दिया गया था। बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और अपनी जान जोखिम में डाली। गनीमत रही कि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और अब जाकर वहाँ कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि कोई झरने के पास न जाए। नवी मुंबई के बाकी इलाकों में भी तेज बारिश के बाद सड़कें डूबी हुई हैं। रविवार रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। रात भर की बारिश के बाद नवी मुंबई के पुलिस स्टेशन का हाल देख लीजिए। पूरी गैलरी पानी में डूबी हुई है। दफ्तर के भीतर भी पानी घुस चुका है। पुलिस कर्मचारी कुर्सी पर पालथी मारकर बैठे हैं या फिर मेज के ऊपर बैठकर काम कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद वसई से आई इस तस्वीर को देखिए। तेज धार में फंसी चमचमाती गाड़ी को ट्रैक्टर से बाहर खींचने की कोशिश हो रही है। वसई में कार चालक पानी की तेज धार के बीच से अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहा था, जो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि नतीजा आप सबकी आंखों के सामने है। कार रास्ते से उतर गई और बहने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से कार को बहने से रोका गया। बारिश के बाद बर्बादी की एक तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सामने आई है। ये मुंबई के कांदीवली इलाके में बनी मुंबई महानगर पालिका में पार्किंग की तस्वीर है। पार्किंग में खड़ी एक लाइन से तमाम गाड़ियां लगभग पूरी डूबी हुई हैं। इस पार्किंग में 400 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी थी, जहां लोग हर रोज के हिसाब से बीएमसी को पैसे देकर अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं ताकि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे। लेकिन पैसे देने के बावजूद बीएमसी की निगरानी में आम लोगों की गाड़ियों की क्या गत हुई है, ये मिसाल बन गया है। कांदिवली इलाके के ठाकुर कॉम्प्लेक्स का यही मुंबई महानगर पालिका का अंडरग्राउंड पार्किंग है और अंडरग्राउंड पार्किंग में पानी भर जाने की वजह से 400 से अधिक गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी में डूबी हुई गाड़ियां आपको नजर आएंगी। ये जो कार है, ये कार पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। थोड़ी दूरी पर आप नजर दौड़ाएं तो आपको ऑटो रिक्शा नजर आएगी। ऑटो रिक्शा भी पानी में जलमग्न नजर आ रही है। मुंबई में जो 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उसका कहर देखने को मिल रहा है। मुंबई महानगर पालिका की ये पार्किंग है। प्रतिदिन के हिसाब से या फिर महीने के हिसाब से लोगों से पैसे लिए जाते हैं और उन्हें अपने वाहन पार्क करने की इजाजत मिलती है।
मुंबई और महाराष्ट्र ही की रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक बारिश से मची तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। शहर के बीचों बीच के रास्ते पर नदी बह निकली है। एक बुजुर्ग और युवा धीरे धीरे उस रास्ते को पार करते हुए इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले अचानक बहाव के बीच संतुलन बिगड़ने लगता है। शोर मच जाता है। युवक बुजुर्ग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों देखते ही देखते पानी में बहने लगते हैं। हालांकि दोनों की जान बच जाती है। राजस्थान में बादल कैसे मूसलाधार बरस रहे हैं, इसकी मिसाल देने वाली तस्वीर भरतपुर से आई है। दोनों तरफ दुकानें हैं, बीच में सकरी गली है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि स्कूटी वही चली जा रही है। दो लोग स्कूटी पकड़ने पीछे पीछे भाग रहे हैं और देखिए बहाव से डरे हुए कुछ लोग भीगते हुए अपनी बाइक पकड़कर खड़े हैं कि कहीं उनकी गाड़ी भी बारिश की बलि न चढ़ जाए। कुछ देर की कोशिश के बाद स्कूटी पकड़ में तो आती है, लेकिन पानी भी बड़ा जिद्दी निकला। स्कूटी को बहा ले जाने पर आमदा था। मुश्किलों से खड़ी की स्कूटी फिर पानी में गिर पड़ी। पानी से खिलवाड़ का अंजाम क्या हो सकता है, ये बताने वाली तस्वीर बिहार के रोहतास से सामने आई है। एक चट्टान पर दो युवक बैठे हुए हैं, चारों तरफ पानी का शोर सुनाई दे रहा है। अगले पल क्या होगा, ये सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। रोहतास के मांझर कुंड में आए सैलाब में एक एक पल इन दोनों नौजवानों पर भारी पड़ रहा था। किनारे पर चीख पुकार मची थी। पानी से खिलवाड़ मौत का पैगाम ला सकता है। इन दो तस्वीरों को देखिए, दोनों ही तस्वीरें रोहतास के मांझर कुंड की हैं। एक तस्वीर में सैलाब थोड़ा कम दिख रहा है। दोनों युवक जिस चट्टान पर खड़े थे वो पूरी तरह दिख रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर में वो चट्टान गायब है और ये सब कुछ सिर्फ चंद पलों में हो गया। दोनों युवकों को बचाने का ऑपरेशन कई घंटों तक चला और आखिर में एक शख्स देवदूत बनकर आया। थोड़ी और देर होती तो शायद इन नौजवानों के साथ अनहोनी हो जाती, लेकिन राहत की बात यह रही कि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बचा लिया गया। मॉनसून में हो रही बारिश की पहली खेप में ही मैदानों का दम फूल रहा है, तो वहीं पहाड़ों पर प्रलय जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। उफान ऐसा कि नदियां भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मानो किनारों को डूबो चुकी हैं। कितने भी रिवर्स मेजर रिवर्स है उसका लेवल डेंजर लेवल पे नहीं आया है, लेकिन जरूर ट्रेंड इंक्रीजिंग है, लेवल बढ़ रहा है। ऊपर जैसे बगाड़ में बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर भी बढ़ रही है। अभी खतरा का कोई निशाना वो लेवल पे नहीं पहुंचा है, बट फिर भी हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट कर रखा है। अगर ज़रूरत पड़ने पर इमीडिएटली जो लो लेइंग एरिया में लोग हैं, बसावट है, उनको सेफर लेवल पे जाने के लिए हम लोग अलर्ट करने के लिए ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट कर रखा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ों में नदियां सिर्फ उफान पर नहीं है, बल्कि उत्तरकाशी में तो बादल फटने की घटना भी हुई है। बहुत ज्यादा पानी, ये देखिए।
कुदरत का ये जल काल है। मॉनसून का महीना चल रहा है और इस महीने में जगह जगह कुदरत काल बनकर घूम रहा है और इसीलिए हम यही आपसे अपील करते हैं कि इस वक्त घर से निकलते हैं तो सावधानी जरूर बरतिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में काल बनकर घूम रहे कुदरत से आपका सामना हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।